प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रीजनिंग में अभी हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की। कल हमने बात की थी इसके पार्ट 1 की। पार्ट 2 में सवाल किस तरीके के हमने लिए हुए हैं? सवाल वो है जहां पर चिन्ह, चाहे वो बड़े छोटे का हो चाहे वो बराबर का हो, चिन्हों की जगह पर संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए पहले अपन इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और हमें उन्हें किस तरीके से डील करना है। जैसे मान लीजिए अभी तक आपने ये देखा कि अगर चिन्ह ऐसा हो, छोटा, छोटा बराबर और बराबर, तो इसमें वैलिडिटी किसकी होती है? छोटे की। या इसी में ऐसा हो बड़ा, या मान लीजिए छोटा और छोटा बराबर भर हो, तब भी वैलिडिटी छोटे की रहेगी। अगर छोटा और बराबर हो तब भी वैलिडिटी छोटे की रहेगी। छोटा बराबर और बराबर हो तब जरूर वैलिडिटी किसकी हो जाती है? छोटे और बराबर की। ठीक है। वहीं अगर मामला ऐसा हो बड़ा, बड़ा बराबर और बराबर, तब वैलिडिटी किसकी रहेगी? बड़े की। बड़ा और बड़ा बराबर है तब भी वैलिडिटी किसकी रहेगी? बड़े की। बड़ा और बराबर है तब भी वैलिडिटी किसकी रहेगी? बड़े की। बड़ा बराबर और बराबर है तब वैलिडिटी किसकी रहेगी? बड़े और बराबर। मतलब एक बात ध्यान रखिए, छोटा और बड़ा अगर शामिल हो गया है, चाहे वो 3 का ग्रुप बन रहा हो चाहे 2 का ग्रुप बन रहा हो, ऐसी स्थिति में वैलिडिटी हमेशा बड़े या छोटे की होती है। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो अपोजिट है वो ये होता है और इसका जो अपोजिट है वो, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते? जैसे मान लीजिए कि अगर जानकारी ऐसे दी गई है ए स्टार बी, मतलब ए बड़ा है बी से, मतलब बड़े के लिए कौन सा चिन्ह यूज हो रहा है? स्टार। फिर बोल रहा है ए हैज बी, मतलब ए बड़ा या बराबर है किसके? बी के। फिर बोले ए एट द रेट बी, मतलब ए छोटा है बी से। ए कॉपीराइट बी, मतलब ए छोटा या बराबर है बी के। और ए डॉलर बी, इसका मतलब है ए बराबर। ये कंडीशन आपको दी गई है, ये शब्दों में लिखी हुई होती है। ठीक है ना। देखते हैं उसको अपन कैसे डील करना है। अब इसको हम डील कैसे करते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि आप एक ये बॉक्स बना लीजिए। ये बॉक्स बना लीजिए। इस बॉक्स में बड़ा, बड़ा बराबर, बराबर, छोटा, छोटा बराबर, ये रहता है। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि अगर बात मैं केवल इन तीनों की करूं, इन तीनों की, या इनमें से इन दो की या इन दो की, तो वैलिडिटी हमेशा किसकी रहेगी? इस वाली, हमेशा ये वैलिड रहे। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इनकी बात करूं, तब वैलिडिटी हमेशा किसकी रहेगी? इस वाले की। लेकिन अगर केवल बात दो की हो रही है, मतलब केवल इन दोनों भर की बात हो रही है, तब ये वैलिड रहेगा। या इन दोनों बस की बात हो रही है तब। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए हमें चिन्हों को पुट कैसे करना है। देखिए जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यही बॉक्स जब मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? देखिए बड़े को किससे डिनोट किया गया है? स्टार से, ये हो गया। फिर देखिए बड़े बराबर को किससे डिनोट किया गया है? हैश से। फिर देखिए छोटे को किससे डिनोट किया गया है? एट द रेट से, यहाँ पे एट द रेट है। छोटे बराबर को किससे डिनोट किया गया है? कॉपीराइट से। और बराबर को किससे डिनोट किया गया है? डॉलर से। अब अगर इन तीनों के बीच का मामला होगा तो इसकी वैलिडिटी रहेगी। इन दोनों के बीच का मामला होगा तो भी इसकी वैलिडिटी रहेगी। इन दोनों के बीच का मामला है तब ये वैलिड रहेगा। इन तीनों के बीच का मामला है तो ये वैलिड रहेगा। इन दोनों के बीच का मामला है तो ये वैलिड रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का मामला है तो ये वैलिड रहेगा। ठीक है। कभी भी कोई भी चीज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अगर आ गई है, मतलब निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मतलब बड़ा छोटा जो आपने पिछली बार देखा था, छोटा और बड़ा अगर एक साथ आ गया, या छोटा बराबर और बड़ा बराबर एक साथ आ गया है, तब वहां पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। उल्टे निष्कर्ष की बात करें अगर, तो इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये। ठीक है। निष्कर्ष निकालते समय कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक है। मतलब 2 का चिन्ह लगा हुआ है तो जहां पे ये खत्म हुआ है पहला वाला, दूसरा वाला वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। फिर दूसरा वाला जहां खत्म हुआ, तीसरा वाला वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं सवालों की। देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल तो ये वही वाला है जो अपन ने पिछले दिनों किया था।
थोड़ा सा अंतर ये है कि सवाल थोड़ा सा लेंदी है। अब आप देखिए सवाल में आपको दिया क्या है, देखिए Q छोटा है F से, F छोटा है D से, D छोटा है N से, N छोटा है L से, ठीक है। अब आप देख लीजिए अगली जो जानकारी है वो कहाँ पे है, D। दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला ही कॉमन है, D और D कॉमन है, ठीक है। तो D को ही मैं यहां रख लेता हूं, D को यहां रख लेता हूं। अब अपन देखते हैं कि D बड़ा है, फिर E और बड़ा है, फिर बराबर क्या है S के, और S किससे बड़ा है G। अब आपको ध्यान रखिएगा ऊपर से नीचे की ओर हमें जब भी आना होगा तो मुझे पहले ये, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, पहले D तक पहुंचेंगे देन आफ्टर हम इधर। ये बात आपको याद रखनी। D क्या बन गया, D हो गया आपका मिड पॉइंट, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि निष्कर्ष निकालना किसके बीच में, देखिए Q से K तक जाना है। अब Q से K मतलब इस लाइन से इस लाइन पे जाना है, तो पहले मैं Q से जाऊंगा D तक। तो आप देखिए Q और D के बीच का रिलेशन ये है। अब D और K के बीच का रिलेशन क्या है, D और K, D क्या है K से बड़ा है, D क्या है K से। अब देखिए Q और K के बीच कोई रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि एक बार चिन्ह का मुंह इस तरफ है, एक बार इस तरफ है, मतलब यहां से आप कोई भी उत्तर नहीं निकाल सकते, ठीक है। पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा वाला आप देखिए L और E की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, L की और E की। अब देखो आप L से E तक जाना है तो सबसे पहले तो मुझे L से D तक जाना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा D, अब दोनों ही चिन्ह इस तरफ है, मतलब L क्या है D से बड़ा है। अब मुझे D से कहां तक जाना है, E तक। तो देखिए दोनों ही चिन्ह यहां से लेके यहां तक आप जाओगे, दोनों ही चिन्ह बड़े हैं, मतलब D बड़ा है E से। अब अगर इससे आप देखो तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि L बड़ा है E से, L बड़ा है E से। देखो आप उल्टा कर दिया, लेकिन बड़े और छोटे को आपको केवल मुंह से देखना है, मुंह L की तरफ है, इसमें भी मुंह L की तरफ है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए इस सवाल में आप देखो PHHNNMOM, देखिए उल्टा किया हुआ है। देखिए P से बड़ा कौन है, H, ठीक है। अब H क्या है, N से छोटा है, N से छोटा है। N क्या है, M से बड़ा है, N क्या है, M से बड़ा है। और M क्या है, O से बड़ा है, M क्या है, O से। देखिए अब यहां पर आपको ऐसे दिया हुआ था, तो भाई इसको जब आप चेंज करोगे H ये बन जाएगा, ठीक है। N और ये तो ठीक है, M के लिए आप देखोगे तो M ये बन जाएगा। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। देख लीजिए HN, NM को हमने एज इट इज लिया, MO को हमें फिर बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो किसके किसके बीच में पूछ रहा है। पहला उसने पूछा है N और O के बीच में। देखिए N कहाँ है यहाँ पर, O कहाँ है यहाँ पर, दोनों चिन्ह बिल्कुल एक ही तरफ है, मतलब N बड़ा है O से, ये तो ठीक है। N बड़ा है O से, ये वाला सही है, ठीक। N और P के बीच में, N और P के बीच में देखिए यहाँ भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है, मतलब N बड़ा है P से, ये भी क्लियर है। N बड़ा है P से, N बड़ा है P से, ये भी सही है। H और M की बात अगर मैं करूं, H और M की बात अगर मैं करूं, तो देखो आप यहां पर और यहां पर ये दोनों चिन्ह क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। H और N की अगर मैं बात करूं, H और N की, तो ये तो क्लियर कट है, एक ही है, एक ही में है, मतलब यहां पर स्थिति क्या है, यहां पर स्थिति ये है कि N जो है वो H से बड़ा है, N जो है वो H से बड़ा है। मतलब आप क्लियर कट कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, चलो इसको आप चेंज कर लो, ये गलत प्रिंटिंग हो गई होगी। 1, 2 और 4 सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर मामला क्या है, WXY, पहले तो इसी को लिख लेते हैं जो पहले लिखा हुआ है, W बड़ा है X से, X बड़ा है Y से, ठीक है। फिर अगले वाले में RST कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, VUTW ये बन रहा है, देखिए W W W W क्या है, T से बड़ा है, T क्या है, U से बड़ा है, और U क्या है, V से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए RST, अब T कॉमन मिल रहा है अगले वाले में, तो ये देख लीजिए T T T क्या है, S के बराबर है, S के बराबर है, और S क्या है, R से छोटा, ये कहा,
ठीक है। अब अगर मुझे यहां से यहां तक जाना होगा तो पहले मुझे यहां से मान लीजिए अगर मुझे आर तक जाना हो तो पहले मुझे वाई से डब्ल्यू तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना, डब्ल्यू तक, फिर मुझे डब्ल्यू से टी तक जाना पड़ेगा और फिर मुझे टी से आर तक जाना पड़ेगा। ये है तीनों को कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए पूछ किसका किसका रहा है, हमें फोकस इस पर करना है। आर और भी की बात हो रही है, आर कहाँ है यहाँ पर, भी कहाँ है यहाँ पर, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात है। तो पहले मैं आर से टी तक जाऊंगा और फिर मैं टी से वी तक जाऊंगा। तो आर से टी तक अगर मैं देखूं तो आर बड़ा है टी से, ठीक है। टी और भी के बीच में अगर मैं देखूं तो टी बड़ा है वी से। देखिए दोनों चिन्ह ऐसे ही हैं, टी बड़ा है, मतलब आप कोई क्लियर कट ये कह सकते हो कि आर बड़ा है, आर बड़ा है भी से, ये पहला सही है। वाई और टी का मामला है, वाई और टी, वाई कहाँ है भाई, वाई कहाँ है, इस जगह पर है, और टी कहाँ है भाई, इस जगह पर है। यहां से यहां तक जाना है तो पहले मुझे वाई से डब्ल्यू तक जाना पड़ेगा, ये पहले वाला मामला था। दूसरे वाले में देखो बोले मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, डब्ल्यू तक। तो डब्ल्यू जो है वो क्या है, डब्ल्यू को बीच में रखना पड़ेगा, डब्ल्यू जो है वो क्या है, वाई से बड़ा है, और डब्ल्यू जो है वो टी से भी बड़ा है, डब्ल्यू जो है वो टी से भी बड़ा है, टी से भी बड़ा है। देखिए अब चिन्ह दोनों का दोनों ही तरफ। अब टी और वाई के बीच में कोई रिलेशनशिप बनेगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि चिन्ह एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, मतलब ये वाला उत्तर गलत है। अब आर और एक्स की बात हो रही है, आर कहाँ है, यहां पर इस पॉइंट पर, एक्स कहाँ है, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। आर और एक्स, तो पहले मुझे एक्स से डब्ल्यू जाना पड़ेगा, फिर डब्ल्यू से टी जाना पड़ेगा, फिर टी से आर जाना पड़ेगा, यही तो कहानी है। तो अब आप देखो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यू जो है वो क्या है, एक्स से बड़ा है, डब्ल्यू जो है वो टी से भी बड़ा है, टी से भी बड़ा है, और टी जो है, आर जो है वो टी से बड़ा है। ये कहानी है, ये कहानी है। अब आपको रिलेशन किसके बीच में चाहिए, आर और एक्स के बीच में। अब एक्स से अगर मुझे आर तक जाना है तो भैया ये दो चिन्ह तो बड़े हैं, लेकिन ये वाला चिन्ह क्या है, उल्टा हो गया, मतलब ये भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो उत्तर हो जाएगा निष्कर्ष केवल एक वाला ही सत्य है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, चलिए इसको नहीं, पहले मैं इसको ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं। ये तो हो गए हैं, ये वाले, ठीक है, ये देखिए अब ये वही वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो पहले ही आपको मैं वो बना देता हूं जो फिगर आपको बनाना है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ये कहानी है बड़ा, बड़ा बराबर, बराबर, छोटा, ठीक है। अब देखिए किसके लिए क्या चिन्ह है, P एट द रेट Q का अर्थ है Q से P बड़ा नहीं है, Q से P बड़ा नहीं है। उल्टा दे दिया क्या, नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी बाद में लेंगे, पहले आप इसको देखिए, इसको देखिए आप, ये कहानी है इसकी। वो थोड़ा सा पहले इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वहां पर एक दिक्कत ये है कि उल्टा काम किया गया है, ये है, ठीक। देखिए पी क्यू से बड़ा है, पी प्लस क्यू का मतलब पी क्यू से बड़ा है, तो अब बड़े की जगह हमें कौन सा चिन्ह रखना पड़ेगा, प्लस का, यहां पर आ गया प्लस, ठीक है। फिर क्या बोला है, पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर है, तो बड़ा या बराबर है मतलब गुणे का चिन्ह यहां पे आ जाएगा। फिर बोल रहा है पी बराबर क्यू का मतलब है पी क्यू के बराबर है, तो बराबर यहीं पर आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, पी भागे क्यू का है पी क्यू से छोटा है, तो भागे वाला चिन्ह यहां पर आ जाएगा। अब बोला है P माइनस क्यू, पी क्यू से छोटा या बराबर है, मतलब माइनस कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे, मतलब आपका जो चिन्ह बना, चूंकि मैंने यहाँ पे डबल इसलिए किया, ये जो अभी बॉक्स है इसकी आपको आदत नहीं पड़ी है। देखिए क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर गुणे है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पर भागे है, और यहाँ पर माइनस है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों में वैलिडिटी इसकी, इन तीनों में वैलिडिटी इसकी, इसका अपोजिट इसका अपोजिट ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप देखो इस पे बात करते हैं। देखिए एस क्यू है, आर एस है, तो पहले तो आर एस आएगा तभी आएगा, मतलब आर
माइनस एस एस इंटू क्यू। अब अगला वाला क्या होना चाहिए, आर, आर प्लस टी, आर प्लस टी। देखिए आर प्लस टी, आर एस एस क्यू, यहाँ एस पे खत्म, एस से शुरू, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे आर पहले है तो प्लस का अपोजिट क्या होगा, प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, भाग। ध्यान दीजिएगा, प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, भाग। मतलब टी भागे क्या हो जाएगा, आर। टी भागे क्या हो जाएगा, आर। प्लस का अपोजिट आर, चूंकि मुझे इसको बदलना है तो चिन्ह को भी बदलना पड़ेगा। अब आप देखिए किसके किसके बीच में रिलेशन दे रहा है। पहला रिलेशन है एस और टी के बीच में, ये एस है ये टी है। इनके बीच में चिन्ह कौन से लगे हुए हैं, भाग का लगा हुआ है और ऋण का लगा हुआ है, भाग का लगा हुआ है और ऋण का लगा हुआ है। वैलिडिटी किसकी होगी, भाग की। मतलब क्या होगा, टी भागे एस, टी भागे एस। लेकिन इसने क्या कर रखा है, उल्टा उल्टा उल्टा। हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है टी भागे एस, लेकिन ये तो एस और टी के बीच की बात कर रहा है। तो भाग का अपोजिट क्या है, प्लस, मतलब मामला क्या हो जाएगा, एस प्लस टी। मतलब ये वाला उत्तर तो सही है। फिर इस पे आ जाओ आप, क्यू और टी की बात हो रही है। देखिए क्यू यहाँ पर है, टी यहाँ पर है। चिन्ह कौन से लगे हुए हैं, भाग लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। भाग लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। देखिए नीचे से वो कहाँ पहुंच गया, ऊपर। अब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते मतलब देख के ही आप कह सकते हो कि ये वाला गलत है। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। ये बात आप याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई रिलेशन बनाना होता है तो पहला जहां पे खत्म है दूसरा वहीं से शुरू होगा, दूसरा जहां पे खत्म है तीसरा वहीं से शुरू होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, चिन्ह अगर उल्टा किया हुआ जैसे आर प्लस टी वाले मामले में था, तो आपको इसको पलटाना पड़ेगा, और जब आप पलटाओगे तो चिन्ह को भी पलटाना पड़ेगा। चूंकि यहाँ प्लस लगा था तो प्लस का अपोजिट क्या होगा, भाग। इसीलिए अगर आर प्लस टी को आप लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे टी भागे आर। ठीक है, यही चीज आपको यहां भी देखने के लिए मिली। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल में क्या है, देखिए पी क्यू से, पी प्लस क्यू का मतलब है पी क्यू से बड़ा है। अब मैं बार बार नहीं बनाऊंगा वही चीजें, ठीक है ना। अब आप याद रखिएगा बड़ा वाला कहां पे रखते हैं, पी क्यू से बड़ा है, ये प्लस हो गया। फिर पी क्यू से बड़ा या बराबर है, गुणे वाला यहाँ पे हो गया। पी बराबर क्यू, पी क्यू के बराबर है, बराबर वाला यहाँ हो गया। पी क्यू से छोटा है, भागे वाला यहाँ पे हो गया। और फिर P माइनस क्यू छोटा या बराबर है, माइनस वाला यहाँ पे हो गया। अब आपको यहाँ पर भी एक बात याद रखनी है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एम एन, तो एन के बाद ये नहीं आना चाहिए, और फिर पी क्यू, ठीक है। मतलब आपका जो डाटा है वो कैसा होना चाहिए, देखिए एम भागे एन, ये तो ठीक है। अब अगला वाला एन से शुरू होना चाहिए, तो यहाँ तो एन है नहीं, यहाँ पे है P प्लस एन है, लेकिन एन तो मुझे पहले लेना है, तो प्लस का अपोजिट लेना पड़ेगा। तो प्लस का अपोजिट क्या है, भाग। मतलब एन भागे P हो जाएगा। फिर क्या है, P गुणे Q, ठीक है, P गुणे Q, P गुणे, ठीक है। M भागे N, N भागे P, मतलब अब ये वाला जो डाटा है वो हमारा ये वाला डाटा बन चुका है, ठीक है। अब आपको N और O के बीच में कंपेयर करना है। N और O कहां से आ गया, अच्छा ये O होगा शायद, O होगा शायद, ये O होगा, ठीक है। इसको O बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। O, N और O के बीच में कंपेयर करना है। देखिए N और O के बीच में कंपेयर करना, ठीक है। तो क्या है, भाग और गुणा, भाग और गुणा, भाग और गुणा, भाग और गुणा। कुछ बनेगा क्या, यहां देख लीजिए क्या है, गुणा और भाग। यहाँ भाग आ रहा है, यहाँ गुणा आ रहा है। एन और ओ के बीच में कंपेयर है, एम और ओ के बीच में होता तब आता भाग भाग गुणा, लेकिन भाग और गुणे का तो कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता है, भाग और गुणे का तो कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता है। मतलब पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य है। ऊपर से नीचे नहीं जा सकते, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां देखिए आप, चलिए इसको मैं बीच में ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, ठीक है। देखिए फिर वही कहानी है, ये लीजिए, पहला काम हमारा बॉक्स बनाना है। ये बन गया हमारा बॉक्स, ये बन गया हमारा बॉक्स। चलिए अब कलर चेंज कर करके कर देते हैं। देखिए यहाँ बड़ा बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ छोटा बराबर, ये रखना है आपको। देखिए ए बी से छोटा नहीं है,
अगर छोटा नहीं है इसका मतलब क्या होगा, तीन ही तो होते हैं, बड़ा छोटा और बराबर। तो अगर छोटा नहीं है मतलब बड़ा या बराबर, और बड़े या बराबर के लिए जगह ये वाली है, मतलब एट द रेट के लिए जो पोजीशनिंग है वो ये है। ठीक, फिर बोल रहा है ए हैज बी, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या होगा, छोटा या बराबर। तो छोटा या बराबर, छोटा या बराबर आप यहां पे रखते हो, तो हैज की पोजीशनिंग ये हो गई। फिर आपको बोल रहा है परसेंट बी, ना तो छोटा है और ना ही समान है, छोटा भी नहीं है समान भी नहीं है, मतलब क्या होगा, बड़ा। तो बड़ा होगा मतलब परसेंट की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, यहां पे परसेंट आएगा। फिर आपको बोल रहा है $8, ना तो बड़ा और ना ही बराबर। तो जब बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है इसका मतलब क्या है, छोटा है। तो छोटा है मतलब डॉलर कहां पे आ जाएगा, इस पॉइंट पर। फिर बोल रहा है ए स्टार बी, ना बड़ा और ना छोटा, तो मतलब क्या हुआ, वो क्या हो जाएगा, अगर बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब देखिए यहां पे तो ठीक ठीक बनी है ना, MK KZ ZH HD, देख लीजिए ये बिल्कुल क्लियर है, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, ये क्लियर हो गया। अब आपको इसमें करना ये है कि आपको ये देखना है कि पूछ किसके किसके बीच में रहा। पहला डी और के के बीच की बात हो रही है, डी और के, डी कहां पर है, इस पॉइंट पर, के कहां है, इस पॉइंट पर। अब देखिए कौन कौन से चिन्ह आए हुए हैं, एट द रेट, परसेंट और स्टार। एट द रेट, परसेंट और स्टार, मतलब वैलिडिटी किसकी रहेगी, परसेंट की। परसेंट की मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा के परसेंट डी। बना है क्या, के परसेंट डी। देखिए अब डी को इसने पहले कर दिया, डी को पहले कर दिया, तो परसेंट का अपोजिट क्या है, डॉलर, और डॉलर लिखा हुआ है मतलब पहला वाला उत्तर तो आपका सही है। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूं दूसरे वाले की, दूसरे वाले की। अब देखिए दूसरा वाला किसके बीच में है, एच और एम के बीच में। एच कहां है, इस पॉइंट पर, एम कहां है, इस पॉइंट पर। अब देखिए क्या क्या आ रहा है, हैज आ रहा है, एट द रेट आ रहा है, परसेंट आ रहा है, हैज आ रहा है, एट द रेट आ रहा है, परसेंट आ रहा है। देखिए नीचे था, नीचे से कहां पहुंच गया, ऊपर, नीचे ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते, इसका मतलब दूसरे वाले में कोई उत्तर नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूं तीसरे वाले में, तीसरे वाले में चलिए। अब किसका मामला है, एच और एम का, फिर से वही एच और एम का। एच और एम का चूंकि ऊपर से नीचे गया हुआ है मतलब यहां भी कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगी, मतलब उत्तर केवल एक ये है कि ऑप्शन नंबर एक सही है, ऑप्शन नंबर एक सही है। इन तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, ये बात आप याद रखिएगा। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आप नहीं जा सकते। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे फिर वही कहानी है, बॉक्स आप पहले ही बना लीजिए, ठीक है ना, केवल आपको बॉक्स बनाना आ जाना चाहिए। बड़ा बड़ा बराबर, छोटा छोटा बराबर बराबर। ठीक है, देखिए ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है मतलब क्या होगा, या तो बड़ा या तो बराबर, और बड़ा बराबर इस जगह पर आता है, बड़ा बराबर इस जगह पे आता है, मतलब एट द रेट तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर, मतलब हैज कहां पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, मतलब क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा तो परसेंट यहां पे आ जाएगा। फिर ए ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, बड़ा और बराबर नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा, तो डॉलर यहां पे आ जाएगा। अब एक ही चीज और बची समान वाली, तो उसके लिए कौन सा चिन्ह दिया हुआ है, स्टार। ये पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए आर क्यू, क्यू टी, टी यू, यू एम, बिल्कुल सेट हुआ है, ठीक है ना, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब एम और टी का मामला है, एम और टी का मामला है। देखिए यहां से यहां जा रहे हो आप, ये बात ध्यान में रख लेना यहां क्या दिया है उससे मतलब नहीं। देखिए स्टार और हैज, स्टार और हैज, वैलिडिटी किसकी रहेगी, हैज की, मतलब आप ये कह सकते हो कि टी हैज। अब आप ये बात ध्यान रखना, ये मामला है छोटा या बराबर का। टी हैज एम अगर आ रहा है, टी हैज एम अगर आ रहा है, मतलब ये तो मामला इसका है ना, छोटा और बराबर का। तो छोटा ये है, बराबर ये, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टी डॉलर एम या टी स्टार एम, ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये छोटा आ गया, ये है छोटा, छोटा बराबर, ये छोटा है, ये बराबर है, क्योंकि इसमें दोनों चिन्ह है, तो या तो ये या तो ये। ठीक है, अब आप देखो एम और टी के बीच में रिलेशनशिप इसने बनाई है, लेकिन उल्टी बनाई हुई है, उल्टी बनाई हुई। तो हैज का अपोजिट क्या है, एट द रेट, एट द रेट बिल्कुल सही, ये बन गया।
ठीक है, आगे नहीं लिया, लेकिन ये सवाल में आ सकता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये भी कर सकता था, वो यम और टी के बीच में रिलेशन बना सकता था। तो इसका अपोजिट ये है, मतलब m% या यम स्टार टी। ठीक है, अब आप देखो दूसरे वाले को, देखो अब दूसरे Q@m। ठीक है, अब बात हो रही है Q और M की, यहां से यहां तक का मामला है, इसको मिटा देते हैं। Q और M के बीच की बात हो रही है। देखिए कौन कौन सा चिन्ह आ रहा है, @ और हैश, @ और हैश। देखिए ऊपर से कहां पहुंच गया, नीचे। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर से नीचे तो आप आ ही नहीं सकते। अब देखिए Q और M के बीच का ही मामला है, Q और M के बीच का ही मामला। यहां भी क्या आ रहा है, Q और M के बीच का @ और हैश, @ और हैश। कुछ नहीं बन सकता, ये भी गलत है। मतलब उत्तर कौन सा सही है, ये वाला। केवल निष्कर्ष एक सत्य है। यहां एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ऊपर से नीचे के लिए कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनती। यहां बन सकती थी, T और M के बीच में ये या वाला बन सकता था, या वाला, लेकिन 2 और 3 के बीच में, M और T के बीच में या वाला बन रहा था, लेकिन इनके बीच में कोई भी इस तरह की पोजीशनिंग नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा ये नहीं, चलिए अब मैं आप लोगों को वो दोनों सवाल समझा देता हूं जो सवाल मैंने छोड़े थे। ठीक है, कौन सा सवाल था, एक था ये वाला, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और एक इसी के बाद वाला सवाल था। 2 क्वेश्चन अपन ने छोड़े थे, वही दोनों सवाल मैं देख लेता हूं। देखिए अब यहां पर कंडीशन तो वही है, फिर से कंडीशन तो वही है। ठीक है, अब इसमें बता देता हूं मैं आपको एक बार फिर से, बड़ा बड़ा बराबर बराबर, छोटा छोटा बराबर, ये कहानी है। चलिए अब मैं इसको दूसरे वाले में ले लेता हूं, क्योंकि यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने वाला है। देखिए कहानी क्या बोल रहा है, पी ट्रायंगल क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना छोटा है और ना ही बराबर है। अगर छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, बड़ा है। छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, मतलब क्या है, बड़ा है। ठीक है, पी ही बड़ा है, मतलब पी अगर बड़ा है, मतलब एक चीज तो पक्की हो गई कि जो ट्रायंगल है वो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, P क्यू से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। पी क्यू की बात हो रही है, पी क्यू से ना छोटा है और ना ही बराबर है। जब छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, बड़ा। ये क्या लफड़ा है, यहां भी वही वहां भी वही। चलो इसको लिखते हैं पहले, इसको मैं छोड़ता हूं अभी, ये @ जो जगह खाली बचेगी वहां पेस्ट करेंगे। $P का मतलब है ना तो बड़ा है और ना ही छोटा, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, P*Q छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, यहाँ स्टार आ जाएगा। कॉपीराइट का मतलब क्या है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। अब इसमें जो वर्ड होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। ये तो आ चुका है। अच्छा, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। चलिए, ना तो बड़ा है, P@Q का ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, मतलब @ ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सवाल फिट हो चुका है। अब देखिए आप, IJKLM। ठीक है, लोकेशन किसके किसके बीच में है, I और M के बीच में, I और M के बीच में। देखिए क्या क्या चिन्ह आए हुए हैं, कॉपीराइट कॉपीराइट, फिर @ डॉलर डॉलर, फिर कॉपीराइट। ठीक है, यही यही घूमा है, यही यही घूमा है, नीचे से ऊपर तो नहीं गया। और अगर यही यही घूमा है तो वैलिडिटी किसकी रहेगी, इसकी। मतलब I से M तक आप जाओगे तो I @ M होगा। यही तो है भाई, देखो ना आप, यही यही घूमा। देखिए कॉपीराइट ये रहा, डॉलर ये रहा, नहीं कॉपीराइट ये रहा, @ ये रहा, डॉलर ये रहा, कॉपीराइट ये रहा। ठीक है ना, अब आपको आई और एम के बीच में रिलेशन, भाई इधर से तो इधर जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में वैलिडिटी हमेशा इन तीनों के बीच में किसकी रहती है, छोटे वाले की। छोटे वाले की मतलब आई @ M आना चाहिए, लेकिन ये कॉपीराइट दिया हुआ है, मतलब पहला वाला गलत है। एल और जे के बीच की बात हो रही है, एल और जे के बीच की बात हो रही है, एल और जे। यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है, कॉपीराइट वो @ और डॉलर, @ और डॉलर, मतलब यहां भी कहानी वही बनेगी, जे @ एल, यही तो आएगा,
एट द रेट और कॉपीराइट, एट द रेट और कॉपीराइट, एट द रेट और कॉपीराइट में वैलिडिटी किसकी होगी? एट द रेट की, मतलब जे एट द रेट एल। ठीक है, डॉलर है, एट द रेट और डॉलर है, एट द रेट और डॉलर है, दोनों में यही वैलिड रहेगा। ठीक है, नीचे में कुछ भी आएगी वैलिडिटी इसी की रहेगी। लेकिन इसने क्या किया, एल और जे को क्या किया है, उल्टा कर दिया है। उल्टा कर दिया तो हम इसको भी उल्टा कर देते, तो एट द रेट का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि एल ट्रायंगल जे, मतलब ये वाला उत्तर आपका सही है। निष्कर्ष 2 जो है वो हमारा सही है। ठीक है, बात कर लेते हैं एक और छूटे हुए क्वेश्चन की। इसको आप देखिए, फिर से मैं बना देता हूं इसको। ये देखिए आप, और छोटा सा बॉक्स आपको बनाना है। ठीक है, बड़ा बड़ा बराबर बराबर, छोटा छोटा बराबर, बस इतना ही करना है आपको। देखिए देखिए क्या बोल रहा है, क्यू पी से बड़ा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब उल्टा हो गया है, क्यू पी से बड़ा नहीं है, तो आप जब इसको पलटेंगे तो पी क्यू से छोटा नहीं, यही तो होगा। बाकी सब में एक ये वाला है। अब इसको भी जब आप पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा, P से Q बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, यही तो होगा। P से Q बड़ा नहीं है, Q बड़ा नहीं है, Q बड़ा नहीं है मतलब क्या है, Q छोटा होगा या तो बराबर होगा, छोटा होगा या तो बराबर होगा। चलिए ठीक है, ये हम दूसरा फिगर बना लेते हैं। या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। छोटा बराबर कहां पे आता है, इस जगह पर, मतलब कॉपीराइट तो इस जगह पर आ जाएगा। पी क्यू से क्यू, क्यू से पी नहीं है, पी क्यू से नहीं है। अच्छा ठीक तो था यार, ये से तो क्यू के साथ ही लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये उल्टा हो। चलिए क्या बोल रहा है, पी क्यू से बड़ा नहीं है, मतलब पी क्यू से बड़ा नहीं है तो या तो छोटा है या तो बराबर है, मतलब कॉपीराइट यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते टाइम पे घबरा मत जाइएगा। देखिए यहाँ पे आप देखो, जब क्यू से क्यू से क्यू से क्यू से क्यू से क्यू से, मतलब पी का ही कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, क्यू के साथ, सभी में वही है। इसको आप ये मत देख लीजिएगा कि क्यू को पहले लिख दिया। अगले वाले में देखिए, पी क्यू से ना तो छोटा है और ना ही समान है, ना छोटा है और ना ही समान है। तो जब छोटा भी नहीं है समान भी नहीं है, मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब डॉलर वाला क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, पी एट द रेट ना तो बड़ा है ना ही समान है, ना बड़ा है और ना ही समान है, बड़ा भी नहीं है समान भी नहीं है, मतलब क्या है, छोटा है। एट द रेट यहाँ पे आ जाएगा। फिर परसेंट का मतलब पी क्यू से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा छोटा नहीं है और समान भी नहीं है, बड़ा होगा। छोटा नहीं है मतलब या तो बड़ा या तो बराबर, बड़ा बराबर कहां पे आ गया, इस पॉइंट पर। अब अगला क्या बचा, पी हैज क्यू, ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, मतलब बराबर है, एस कहां पे आ जाएगा, इस लग गया आपका, फिगर आपका बन गया। अब देखिए बी के एन एन भी बिल्कुल फिट है। अब आपको देखना किसके बीच में, बी और वी के बीच में, बी और वी के बीच में। देखिए डॉलर हैज परसेंटेज, डॉलर हैज परसेंटेज, वैलिडिटी किसकी रहेगी, डॉलर की। मतलब मैं क्लियर कट बोल सकता हूं कि बी डॉलर भी, ठीक है, बी डॉलर भी सही है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे वी और के बीच की बात हो रही है, वी और के बीच की बात हो रही है। अब उल्टा करना पड़ेगा, देख लीजिए, क्योंकि के से भी की और आपका फिगर तो के से भी की ओर जा रहा है। हैज और परसेंटेज, हैज और परसेंटेज, वैलिडिटी किसकी रहेगी, परसेंटेज की, मतलब के परसेंट भी हो जाएगा। अब परसेंट का उल्टा है कॉपीराइट, यहां ध्यान दीजिएगा ये 2 वाला है, तो भी कॉपीराइट के। अब कॉपीराइट की जगह ये दोनों भी आ सकते हैं, या तो ये या तो ये। तो अगर 2 दिया होगा भी के तो फिर 2 बार आएगा, तो भी कॉपीराइट के बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही है। बी और एन के बीच की बात हो रही है। अब देखिए बी और एन क्या क्या आ रहा है, डॉलर और हैज, डॉलर और हैज, वैलिडिटी किसकी रहेगी, डॉलर की। मतलब बी डॉलर एन आना चाहिए, बी डॉलर एन आना चाहिए। अब बी से एन की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन ये किसको ले रहा है, परसेंटेज को ले रहा है, मतलब ये वाला गलत है। मतलब उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा नंबर। तो साथियों इसके साथ ही इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब यहां पर क्या है,
ये जो बॉक्स वाला सिस्टम है, ये बॉक्स वाला सिस्टम बच्चों के थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, तो आप एक आध बार और चाहे इसको रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कुछ भी नहीं है, केवल आपको उठा करके रख देना। उल्टा करने का जो मामला है इसको भी आप एक बार जरूर अच्छे से देख लेना। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ नए तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक, एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।